बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रात गए काफ़ी इंतज़ार था कि कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अल हयात का CEO कोई आइंदा का लाए अमल देगा, मुतासरीन जो हज़ारों की तादाद में हैं, जिनको अरबों रुपए फंसे हुए हैं, वो उनको कोई एक आस उम्मीद देगा, विड्रॉल का बताएगा कि विड्रॉल कब ओपन होगा, कब तक लोगों के जो माली मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन रात गए क्या हुआ कि एक वीडियो बयान जारी किया गया CEO जहांजेब आलम की तरफ से, और उसमें यह कहा गया कि जिसने अपना पैसा रिफंड करना है, हमने रिफंड वाला ऑप्शन दे दिया, आप उसको रिफंड कर लें और हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो लोगों को रिफंड दे देंगे। और ये इस बात की बिल्कुल वाज़े अक्सबंदी हो रही है कि ये कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है और यहां लोगों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। इसमें अब कोई शक व शुबा नहीं रहा है। और जो लोग आस उम्मीद लगाए बैठे हैं वो जरूर लगाए बैठे हैं, जाहिर बात है, जिसके पैसे लगे होते हैं उसको तो आस उम्मीद होती है कि मेरा कहीं ना कहीं से कोई मामला निकल आएगा। अब ये बड़ा क्या ड्रामा करने वाले हैं, इन्होंने चक्री रोड पे एक बिल्कुल जो है वो गैराबाद सोसाइटी को उसके साथ कोई एक नया MOU साइन कर रहे हैं, और वहां पे जो बहुत सस्ती तरीन जमीन है, वो जिन जिन लोगों से इन्होंने बड़ी अमाउंटें पकड़ी हुई हैं, वो उनको वहां पे खपाने के चक्कर में ये एक बहुत बड़ा एक और नफ्सियाती खेल, और लोगों की कहेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपने अगर लेनी है तो वहीं से कोई प्रॉपर्टी ले लो, अदरवाइज छुट्टी। अब क्योंकि जितने भी मुतासरीन हैं उनकी टीमें हैं, और ये बहुत बड़ा नेटवर्क फैलाएगा पूरे मुल्क के अंदर, स्कैम हो चुका है अरबों रुपए का, और ये बड़े तरीके से लूटने का जो है तरीका ढूंढा गया, मुख्तलिफ नेटवर्कर्स की खिदमात ली गई। मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जहां जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वहां गांव गांव करिया करिया तक इनकी टीम फैल गई, और वहां लोगों को मोटिवेट किया जाता रहा कि जी आप अपने सरमाया लगाएं, तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेवारी है। मकामी लोगों ने जिन जिन के जरिए लगाए गए, वो उनको नेटवर्कर कहें या उनको आप लीडर, वो बाद में बन गए, उनको लीडर कहें, उन्होंने लोगों को हर किस्म की गारंटियां दी। किसी बेचारे ने अपने घर का जेवर बेचा, किसी ने अपना मकान बेचा, उसको इतने खुशकुन और खुशहाल जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि वो उससे रान आ गया, और उसने अपनी तमाम जमा पूंजी, अपनी जिंदगी का सरमाया झोंक दिया। अब क्या इस वक्त हो रहा है, विड्रॉल का नाम वो निशान तक नहीं है। ना ही कंपनी का CEO, ना ही कंपनी के डायरेक्टर्स जो कल तक लोगों को गारंटियां देते थे और लोगों के उठा उठा के पैसे लगाते थे, वो खुद तो अरबपति बन गए, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टरों को जो है वो दूध पत्ती बना दिया है। उनके तमाम जमा पूंजियां जो है वो इस वक्त गिरवी हैं अल हयात के पास। अब लोगों को ये संभलने ही नहीं दे रहे हैं, इतनी इनका समझ लो कि मास्टर माइंड है धोखेबाजी में, कि ये लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, थोड़ा सब्र करें। फिर साथ ये भी कह रहे हैं जो ज्यादा तावले हैं वो अपने रिफंड ले लें। अब रिफंड का इन्होंने ऑप्शन शो कर दिया, और शो करते ही साथ फिर क्लोज कर दिया। इनकी वेबसाइट आज तक, जब से ये कंपनी के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, इनकी वेबसाइट ने कभी काम टाइम पे नहीं किया। इसमें जरूर कोई ना कोई फॉल्ट होता है। ये निशानी है फ्रॉड की, ये निशानी है धोखाधड़ी की। अब लोगों से बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। अब लोगों को मुतमईन करने के लिए ये एक नया मंजन बेचने आ रहे हैं, और उसका नाम इन्होंने रखा है कि जी ये गुलशन हयात सोसाइटी लॉन्च की जा रही है। सब फ्रॉड है, इसमें आप अपनी जमा पूंजियां बिल्कुल ना फंसाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जब ये 2-3 मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें कि ये स्कैम कर चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जस्टिफाई करके ये कानूनी कार्रवाई से बच रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर तमाम इन्वेस्टर इकट्ठे ना हुए, और सबसे पहले तमाम इन्वेस्टर जिन जिन के जरिए उन्होंने पैसे लगवाए उनके गिरबानों को पकड़ें, क्योंकि उन लोगों ने इस गलत कंपनी का इंतखाब क्यों किया। फिर उनको पकड़ के कंपनी में लाएं, अपना हिसाब किताब करवाएं, और ये बात याद रखें कि तमाम जितने ग्रुप्स इस वक्त मुतासरीन के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वावेला ना मचाएं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैसेजेस की हद तक ना रहें, वो अपने अपने ग्रुपों के अंदर जितने मुतासरीन हैं उनकी लिस्टें तैयार करें, नंबर शुमार लिखें, ID लिखें, और आगे उस बंदे का नाम रखें, और आगे उसकी अमाउंट लिखें, और आगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, और उससे बाकायदा
एक ये कानूनी कार्रवाई के तकाजे हैं कि टोटल कितने यहाँ इफेक्टिव हैं और उनकी कितनी जमा पूंजी जो है वो लुट चुकी है। ये जब तक नहीं करेंगे आप किसी नैब में, किसी FIA में, किसी दफ्तर का दरवाजा नहीं खटा सकते। इंडिविजुअली आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है इन्होंने आराम का माल अरबों रुपए कमाया है। इन्होंने वकील भी रखी हुई हैं, इन्होंने जनाब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रखी हुई हैं। वहां पे कोई भी इनके दफ्तर के सामने भी मिसहैप हो सकता है और ये आपको इतनी आसानी के साथ आप पैसा नहीं देंगे। ये की सूरत है कि आप सब मुतहद हो जाएं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो सबसे पहले आप नेशनल प्रेस क्लब मीडिया के सामने रखें। वहां से आप अपनी इस तहरीक का आगाज करें, लेकिन आपके पास तमाम फैक्ट शीट होनी चाहिए। जबानो जबानी ना कहें कि मैंने इतने पैसे दिए थे और मेरे इतने पैसे चले गए। ID, तारीख और आगे अमाउंट लाजमी होनी चाहिए कि किसके जरिए आपने ये पैसा लगवाया। इन तमाम लोगों को आप इंगेज करें जिनके जरिए आपने अकाउंट लगाए हैं। ये बराबर के इस जुर्म में शरीक हैं। ये नहीं कह सकते कि जी आप प्रॉफिट का आप मजा लेते रहे। भाई उस प्रॉफिट के ऊपर आप भी बोनस का मजा लेते रहे और आपके बोनस इतने हैं कि ये प्रॉफिट तो कोई 6 महीने मिला है, किसी को 5 महीने मिला है। आपने तो एडवांस में ही अरबों खरबों रुपए कमा लिए हैं, करोड़ों रुपए के आप मालिक बन गए हैं। आप कंगले थे, इस वक्त आप करोड़पति हैं। तो उसमें से आप निकालें ना, क्योंकि ये पब्लिक के पैसे थे जो आपने जो है जिससे आप करोड़पति और अरबपति बने हैं। तो अब आपका हक है, क्योंकि आपने इन्वेस्टरों को फंसाया, तो इन्वेस्टरों के पैसे क्लियर करें। और दूसरी बात यह है कि लोगों को चाहिए कि वो तेजी के साथ वो लीगल प्रोसेस में जाएं, क्योंकि इन लोगों ने ये जमा तफरीक करके आपको जो है वो गैराबाद इलाके में प्लाट दे दिलवा करके इन्होंने यहां से निकल जाना है। अब इस कंपनी का चलना ना सिर्फ महाल है बल्कि बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आज तक इसका CEO जो अपने आप को कहता है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मजहबी बंदा हूं, इसकी जबान आज तक कभी किसी वादे पे पूरा नहीं उतरी और झूठ दर झूठ बोल के कंपनी का बेड़ा गर्क हुआ है। कंपनी के डायरेक्टर्स भी धड़ल्ले के साथ झूठ बोलते हैं, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, असल में वो नहीं है। CEO साहब आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं जी कि हमारी तो प्रॉपर्टी में सारा पैसा गुम हो गया। आपके तो जनाब वो एयरलाइन के अंदर भी कुछ शेयर आपने शो किए थे, आपके जो यहाँ लोगों को ब्रीफ करते थे उन्होंने किए थे। आपने तो जो है वो मोटर्स का भी बताया था कि हमारे जो है वो बड़े बड़े अपने कह रहा है सुपर मार्केट्स का बताया था। वो किधर गए हैं सारे प्रोजेक्ट्स? आपके तो आपकी जो लिस्ट उठा के देखें आलायात की, तो उसमें तो आपके दर्जनों के हिसाब से प्रोजेक्ट्स, साइड प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो पैसा वहां से जो आ रहा है वो आप इन गरीब लोगों के विड्रॉल क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको चाहिए कि आप खुल के बात करें और सच बताएं। अब भी वक्त है, क्योंकि ये बात याद रखें कि जिस तरीके से इस वक्त हमारी इस कौम की नब्ज आप चेक करें, ये कोई 80, 90 या 2000 वाला दौर नहीं है। ये लोग बदल चुके हैं और लोग अब अपना हिसाब किताब करना जानते हैं। देखें कल खुसरो ने घुस के अपना हिसाब किताब पुलिस वालों, लॉ एंड फोर्सेज एजेंसी के साथ कर लिया है, तो आप किस बात की मूलियां की आपको छोड़ देंगे? ये बात याद रखना कि ये मुतहद हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है इन सबको पता चल गया है कि आप स्कैम कर चुके हैं और आप जितनी अब तकरीरें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तिफल तसलियां हैं, उसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।